लगता है इन लोगों का अभी मन भरा नहीं। और बच्चों को पीटना चाहते हो क्या? जय हिंद दोस्तों। के शेर चढ़ गए सूली पर और गीदड़ बन गए राजा। मानते ही नहीं, आप हमें एंटी नेशन घोषित करने लगे, इसलिए मैं आपके सामने इस ड्रेस में आया हूँ। खुद दिल्ली पुलिस का मैं एक जवान हूँ, अच्छी पोजीशन पे। मैं जिस दिन सुनो जिस दिन के लिए आज ये मेरा भाई खड़ा साथ में, आज सुबह मैं रिजाइन दे गया हूँ अपनी जॉब से। तो पूरे देश में मोदी सरकार के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच अब सेना भी मैदान में उतर चुकी है। सेना के जवान भी मैदान में उतर चुके हैं और मोदी सरकार के खिलाफ छात्रों के समर्थन में जबरदस्त तरीके से बयान जारी कर रहे हैं और छात्रों को अपना समर्थन दे रहे हैं, जिससे मोदी सरकार की टेंशन बढ़ चुकी है। मैं आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूं, सेना के जवानों के वीडियोस देखिए। अलग अलग जगहों से ये सेना के जवान अपने वीडियो जारी करते हुए सरकार की आलोचना कर रहे हैं, साथ ही साथ छात्रों को अपना समर्थन दे रहे हैं। पहले ये वीडियोस देखिए, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने काफी देर रात को छात्रों को लेकर बयान दिया, उनका बयान भी सुनाएंगे। सोनम वांगचुक साहब ने अपना अनशन भी तोड़ दिया है, लेकिन कोकरोच जनता पार्टी ने स्पष्ट कहा है कि उनका यह धरना प्रदर्शन अभी खत्म नहीं होगा। क्यों, इसके पीछे की वजह बताऊंगा। पहले जो है सेना के जवानों का बयान सुनिए आप। लगता है इन लोगों का अभी मन भरा नहीं। और बच्चों को पीटना चाहते हो क्या? कुर्सी है तुम्हारा, वो जनाजा तो नहीं है। कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? जय हिंद दोस्तों। के शेर चढ़ गए सूली पर और गीदड़ बन गए राजा। के शेर चढ़ गए सूली पर और गीदड़ बन गए राजा। अब एक और क्रांति की जरूरत है। मेरे भगत सिंह फिर से आजा। जय हिंद, जय भारत। मानते ही नहीं, आप हमें एंटी नेशन घोषित करने लगे, इसलिए मैं आपके सामने इस ड्रेस में आया हूँ। इसको पहनने पे हमारे ऊपर एफआईआर कर देते हैं मोदी जी। लेकिन मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर हम लोगों के कंधों पे, ऑपरेशन सिंदूर जो होता है, जो हम लोग पाकिस्तान को आंखें दिखा करके उसको धूल चटाते हैं, उसके बाद खुद वर्दी पहन करके, जिसने कभी एक भी दिन सेना को नहीं दिया, लेकिन खुद वर्दी पहन करके पूरे भारत में वोट मांगते हैं। ये सच्चाई है। और आपको ये बता रहा हूं, ये जो सामने चंदू चौहान जी खड़े हैं, ये 3 महीना 21 दिन पाकिस्तान की जेल में अपने देश के लिए इन्होंने दिया था, लेकिन आज ये आपके सामने हाथ में कटोरा लेकर के खड़े हैं। क्यों? आपको पता होगा, अभी हाल ही में संसद में जो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, उन्होंने बयान दिया था कि ऑपरेशन सिंदूर में प्रोटेस्ट में देख लेंगे तो आपकी जॉब में कुछ खतरा वगैरह आएगा। बच्चों को डर है, इन बच्चों को डर है, ये बताओ। बच्चों को डर नहीं है तो हमें क्यों डर होगा? जब बच्चों को ही डर नहीं है तो हमें क्यों डर होगा? हम तो बड़े हैं। छोटा काकरोच भी दिखा सकते हो आप यहाँ पे। हाँ, वो दिखाना, इसके हाथ में वो दे दो। ये छोटा काकरोच है। 18 साल का बच्चा है मेरा, अभी तो ये छोटी है। मैं अभी से नहीं आऊंगी तो फिर मेरा तो फिर लानत है ना मुझ पे। तो अगर हम ही नहीं, माँ बाप ही नहीं आएंगे तो ये तो फिर बच्चे हैं। चलो ये तो आ रहे हैं। सर, आप गवर्नमेंट जॉब में रहते हुए आए हैं, इतना रिस्क लिया है, आप दूसरे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं सर, डरने की कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं डरने। अच्छा, क्या बोला? ये जॉब जाएगी तो कोई बात नहीं, कुछ और काम कर लेंगे, हाथ के काम बहुत है। आप हाउस वाइफ है, पर आप अपने हस्बैंड को इतना कॉन्फिडेंस दे रहे हैं सर कि जॉब चली जाए तो चली जाए, पर मुद्दा सही होना चाहिए। सही होना चाहिए सर, बिल्कुल सही होना चाहिए। तो बाकी जो नहीं आ रहे हैं, डर रहे हैं, उनसे बोलिए। मैं तो उनसे बिल्कुल सबसे बोलूंगी, अगर अपने बच्चों का फ्यूचर देखना चाहते हो ना तो सपोर्ट करो, सब लोग आए मिलके। और घर से सारे माँ बाप को निकलना चाहिए। बच्चे तो सब रोडों पे निकल चुके हैं। हमने वीडियोस में इतनी ऐसी चीजें देखी है ना, मतलब 10-10 साल के बच्चों को इतने, ये मोदी के वो है, ये तो दल्ले है ना। फिर हम तो ये लैंग्वेज यूज करेंगे जब इनको समझ ही आती है। तो सर हमें ऐसे कोई डर नहीं है कि जॉब जाए, बेशक चली जाए, लेकिन जो ये मोदी का सत्ता पलट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ। मैं आया अपनी बच्ची के लिए। मोदी कहता है इनको टेररिस्ट कहता है, ये टेररिस्ट है। ये तो 2 साल की बच्ची है, ये टेररिस्ट है। बेटा टेररिस्ट हो आप? मतलब ऐसी गंदी हरकतें बोलना बच्चों को, मतलब इसके खिलाफ जो बोलेगा वो एंटी नेशनल है, बस ये चीज है। देख लिया ना दोस्तों आप लोगों ने ये वीडियो। इस वीडियो में अलग अलग जगह पर ड्यूटी पर मौजूद कुछ सेना के जवान बयान जारी कर रहे हैं और कुछ जवान जो रिटायर हो चुके हैं वो छात्रों को समर्थन दे रहे हैं, और कुछ अलग जो है राज्यों के अंदर जो ड्यूटी पर तैनात है वो भी बयान जारी करते हुए छात्रों को अपना समर्थन दे रहे हैं और सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि ये कुर्सी है तुम्हारा, जनाजा तो नहीं है, उतर क्यों नहीं जाते। इस तरीके की बातें करते हुए आप देखिए किस तरीके से जो है छात्रों को समर्थन मिल रहा है सेना के जवानों का। और मामला यही नहीं रुकता है, ये तो सेना के जवान मैंने आपको बताया है, दिल्ली पुलिस के भी जवानों ने मोर्चा खोल दिया है और इन्होंने भी अब जो है सरकार के खिलाफ छात्रों के समर्थन में बोलना शुरू कर दिया। देखिए वीडियो। खुद दिल्ली पुलिस का मैं एक जवान हूँ, अच्छी पोजीशन पे। मैं जिस दिन सुनो जिस दिन मैं बात तो सुनो, जिस दिन मुझे पता चला था प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है, मेरी ड्यूटी लगाई थी, उसी दिन मैं मेडिकल लीव पे चला गया था। दोबारा फोन आया मेरे पास कि आपकी मेडिकल लीव खत्म हो गई है, आप दोबारा आ जाओ। मैं अपनी मेडिकल लीव एक्सटेंड करना चाह रहा हूँ।
तो उन्होंने क्लियर मना कर दिया कि नहीं होगा। तो मैंने उनको, कल उन्होंने मुझे इतना फोर्स किया ज्वाइन करने के लिए, आज ये मेरा भाई खड़ा साथ में, आज सुबह मैं रिजाइन दे गया हूँ अपनी जॉब से, क्योंकि मुझे छोड़ दी, मुझे चाहिए ही नहीं ना, चाहिए नहीं ना, इतना काबिल बना रखा है मेरे टीचरों ने, मुझे इतना काबिल बना रखा है। क्वार्टर नहीं चाहिए, सरकारी गाड़ी नहीं चाहिए, सरकारी सैलरी नहीं चाहिए। कल मैंने जब फोन करके मैंने उनसे पूछा, वाह भाई कैसे मार दिए डंडे, मतलब तुम्हारा हाथ नहीं कांपा? बोला भाई आंखों से आंसू आ गए, क्या करे। मारते वक्त जो टूटे हुए थे ना, उनके पैर देख के लग रहा था यार इससे अच्छा तो ना साले मर ही जाए, इनको मारने से अच्छा तो। पर ऊपर से प्रेशर इतना आ रखा था, इसलिए मैंने अपना रिजाइन दे दिया। अपनी कोई उनका नाम तो नहीं लूंगा, उनकी रोजी रोटी नहीं छीनना चाह रहा मैं। उनको क्लियर ऑर्डर थे, मेरे एब्सेंस में भी मेरी तरफ से ऑर्डर गए थे कि बैच लगा के कोई नहीं जाएगा वहां पे। देखा ना दोस्तों आप लोगों ने ये वीडियो, दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं ये भाई साहब, और कह रहे हैं कि बच्चों के खिलाफ जो बर्बरता हुई उसकी आलोचना कर रहे हैं। साथ ही साथ इनका यह भी कहना है कि वो बच्चों को अपना समर्थन देने के लिए पहले तो मेडिकल लीव पर वो बाहर आए, उसके बाद जब उनके ऊपर प्रेशर बनाया गया कि आपको ड्यूटी ज्वाइन ही करनी पड़ेगी, तब इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, रिजाइन कर दिया है। साफ कहा है कि नहीं, हमें ड्यूटी नहीं करनी है। यह अपने आप में दिखाता है कि मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, और अब सेना के साथ साथ दिल्ली पुलिस के कई जवान भी हैं जो ड्यूटी छोड़ रहे हैं छात्रों के समर्थन में। यह अपने आप में दिखाता है कि किस तरीके से सरकार की नाकामियां उसके लिए बहुत महंगी पड़ती नजर आ रही है। और इसीलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने देर रात बयान जारी करते हुए छात्रों को आश्वासन दिया। क्या कहा है, पहले बयान सुनिए, उसके बाद कोकरोच जनता पार्टी ने इस पर एक बहुत बड़ा बयान जारी किया और कहा है कि वो प्रदर्शन नहीं खत्म करेंगे। देखिए पहले मोदी जी का बयान। मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है, और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाए, इसका प्रबंध किया। तो सुन लिया ना दोस्तों आप लोगों ने, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात को लाइव आते हैं और वो कह रहे हैं कि कई एजुकेशन सेक्रेटरीज को हटा दिया गया है। कल कैबिनेट एजुकेशन बिल पर यानी आज एजुकेशनल बिल पर चर्चा करके संसद में बिल पास करने का प्रस्ताव आने वाला है। लेकिन इतना सब आश्वासन देने के बाद सोनम वांगचुक से मिलकर जो है जेपी नड्डा साहब और एक उनके कैबिनेट मंत्री मोदी जी के अनशन उनका तोड़वाते हैं जाकर के, वो अनशन तोड़ भी चुके हैं कई मांगों के साथ, आगे वो इसका खुलासा भी करेंगे। लेकिन कोकरोच जनता पार्टी ने स्पष्ट तरीके से कह दिया है कि भैया हम नहीं रुकने वाले हैं। जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तब तक कोकरोच जनता पार्टी और छात्रों का यह प्रदर्शन खत्म नहीं होगा। मोदी जी चाहे जितने बार लाइव आकर आश्वासन दे कि हम ये कार्रवाई करेंगे वो कार्रवाई करेंगे, अगर आपको कार्रवाई ही करना है तो अभी करिए, ऑन द स्पॉट करिए, धर्मेंद्र प्रधान को हटा दीजिए, बच्चों की मांगे मान लीजिए, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन आप उस नेता को नहीं हटा रहे, उस मंत्री को नहीं हटा रहे जिसके मंत्रालय में खामियां हैं, आप सिर्फ इधर उधर की बातें कर रहे हैं। तो कोकरोच जनता पार्टी और उनके जो दीपके साहब, उनके साफ कहना है कि भाई अभी ये प्रदर्शन नहीं खत्म होगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं जो सिचुएशन है वो और टफ बनती हुई नजर आ रही है। इस पर आप लोग अपनी राय जरूर रखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक शेयर करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करें।